Now the next topic is reticular activating system. पॉन्स, डायंसेफिलॉन और मेडुला ऑब्लांगटा को हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कह सकते हैं, जो फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इसी के आसपास एक डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल होता है जिसको हम आरएएस कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ब्रेन एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है और जो आरएएस है वो उसका गेट कीपर है। यानी आरएएस देखता है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, इट स्क्रीन सेंसरी इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली सर्टेन इम्पल्सेस रीच द सेरेब्रम। इट इज़ द आरएएस विच हेल्प्स अ पर्सन टू कंसंट्रेट। आरएएस को समझने का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैं अभी यहाँ पर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट अभी मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाली चीज़ ही मेरे लाइफ में नहीं हो रही है, और भी चीज़ें हो रही है। मसलन कि मुझे बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मेरे रूम में पंखा चल रहा है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, बट मेरा पूरा ध्यान अभी प्रेजेंटेशन पर है। तो ये सारी चीज़ों की जो इम्पल्स मेरे ब्रेन तक पहुंचती है उसे मेरा आरएएस फ़िल्टर आउट कर देता है। यानी आरएएस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जाने देता है जो उस टाइम पर प्रेजेंट एक्शन से रिलेटेड होता है। आरएएस जिसका अच्छा होता है, जिसका स्ट्रांग होता है और जिसका प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, वो आदमी बहुत अच्छा से कंसंट्रेट कर पाता है। द नेक्स्ट थिंग इज सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम ब्रेन को फर्दर दो लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड करना चाहें तो इसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मेन फंक्शन होता है डेटा को स्टोर करना। अगर सबकॉन्शियस माइंड वाले रीजन में कोई केमिकल इम्बैलेंस होता है तो वो स्प्लिट पर्सनालिटी नाम के एक डिजीज़ का कारण होता है। और जो हमें रात में सपने आते हैं, जो ड्रीम्स आता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही आता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे आम तौर पर कॉन्शियस माइंड की एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा होती है, बट जब हम सोने जा रहे होते हैं तो कॉन्शियस माइंड की एनर्जी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है ड्रीम्स को समझने के लिए कि जो आदमी जब ड्रीम देख रहा होता है तो वो उस समय डीप स्लीप में नहीं होता, वो आधा जगा हुआ होता है और आधा सोया हुआ होता है। तो जब आदमी सोने जाती है, कॉन्शियस माइंड की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सब कॉन्शियस माइंड की एनर्जी कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा हो जाती है और वो पूरे सिस्टम पर डोमिनेट करने लगता है। अब मानते हैं कि बाहर से एक इम्पल्स आया, हमारे नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचा। चूँकि हम सो रहे हैं उस वक्त पर, तो हमारे आरएएस को उस इम्पल्स को फ़िल्टर आउट कर देना चाहिए, बट हमारा आरएएस ठीक से फंक्शन नहीं किया और वो इम्पल्स आगे बढ़ गया। चूँकि सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पर डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे पहले इम्पल्स सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में जो तरह तरह की डेटा है, तरह तरह का इम्पल्स है, उन सब के साथ मिक्स हो जाएगा। पूरा मिक्स होने के बाद वो पूरा जो मिक्सचर है इम्पल्स का, वो फ्रंटल लोब में, फोर ब्रेन में जाएगा और फोर ब्रेन में जाने के बाद हमारे सामने एक विजुअल स्टोरी तैयार करेगा। उस विजुअल स्टोरी को ही हम ड्रीम कहते हैं। यानी जो ड्रीम होता है उसका कोई बहुत स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, बस कुछ भी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ड्रीम में हम देखते हैं वो बिल्कुल 100% ट्रू है कि हम उसको लाइफ में पहले कहीं देख चुके हैं। इतना दूर तक मैंने ब्रेन डिस्कस किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्रेन है वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये फ़िलॉसफी से भी रिलेटेड है। हमें अपने ब्रेन को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें इमिनेंस कैपेसिटी होता है और अगर उस कैपेसिटी को सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो मिराकल्स क्रिएट कर सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।